बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लैक स्वॉन। इस कहानी की शुरुआत में नीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहती है। दरअसल नीना की मॉम कभी डांसर हुआ करती थी और नीना भी अब एक बैले डांसर है जो न्यूयॉर्क सिटी बैलेट कंपनी में डांसर के तौर पर काम करती है। और नीना का सपना होता है कि एक दिन वो लीड डांसर बने। जब नीना अपने काम पर जा रही होती है तभी उसे ट्रेन में अपनी जैसी एक लड़की दिखती है, लेकिन वो उसे अच्छे से नहीं देख पाती। अपने डांस ग्रुप तक पहुंचने के बाद नीना को पता चलता है कि उनके डांस ग्रुप की जो मेन लड़की है, जो लीड करती है, उसे अब बदला जाने वाला है क्योंकि लोग उसे देखकर बोर हो चुके हैं। यहाँ पर इनके ग्रुप का जो लीडर होता है उसका नाम थॉमस है। वो सबको बताता है कि जल्दी वो ग्रुप की लीड डांसर, जिसे स्वॉन क्वीन कहा जाता है, उसे चुनेगा, जिसके लिए वो ऑडिशंस लेगा। और नीना अब स्वॉन क्वीन बनना चाहती है, लेकिन नीना जब प्रैक्टिस करके जा रही होती है तभी वो देखती है कि वो लीड डांसर, जिसे अब निकाल दिया गया है, वो अपने कमरे में तोड़फोड़ कर रही होती है। जाहिर है वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होती है कि उसे स्वॉन क्वीन के यानी कि लीड डांसर के पद से हटा दिया गया है, इसीलिए तोड़फोड़ करके वो वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद नीना उसके कमरे में जाती है। दरअसल वो कमरा है जहां पर स्वॉन क्वीन को तैयार किया जाता है। नीना की भी ख्वाहिश होती है कि ये कमरा उसे मिले, यानी कि वो लीड डांसर बने, इसीलिए अब वो ऑडिशन देने के लिए जाती है जहां पर वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। सबको उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। वो थॉमस के पास जाती है तो थॉमस उसे बताता है कि तुमने व्हाइट स्वॉन का डांस किया, तुम्हें ब्लैक स्वॉन का भी डांस करना होगा, क्योंकि वो उसके बिल्कुल विपरीत है। अब नीना यहाँ पर ब्लैक स्वॉन का भी डांस करती है, लेकिन डांस करते करते उसका फोकस हट जाता है, जिस वजह से वो लड़खड़ा जाती है, यानी कि उससे गलती हो गई। नीना अब इस बात से परेशान होती है कि उसका ऑडिशन अच्छे से नहीं गया। और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि कॉरिडोर में एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो बिल्कुल उसी की तरह होती है, यानी कि उसकी शक्ल हूबहू उसी की तरह है, लेकिन उसके कपड़े ब्लैक होते हैं। साथ ही उसके चेहरे पर, उसकी चाल में कॉन्फिडेंस होता है, जिसे देखकर नीना उसे देखती रह जाती है। अब नीना घर आकर अपनी मॉम के गले लगकर रोती है क्योंकि उसका ऑडिशन खराब हो गया और अब वो देखना चाहती है कि उससे गलती कहां पर हुई, इसीलिए वो एक बार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करती है। लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा एक्टिव होकर डांस करती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। नीना की मॉम जब उसका पैर देखती है तो देखती है कि उसके टो का जो नेल है वो टूट चुका है, यानी कि उसे अब कुछ दिनों तक आराम करना होगा। पर नीना साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे पता चल गया कि मैंने कहां पर गलती की थी। कल मैं एक बार फिर से ब्लैक स्वॉन का डांस करूंगी ताकि मुझे ग्रुप की लीड डांसर यानी कि स्वॉन क्वीन बना दिया जाए। और अब अगले दिन एक बार फिर से वो थॉमस के पास जाती है और कहती है कि मैं ब्लैक स्वॉन का डांस परफॉर्म करना चाहती हूँ, मुझे पता चल गया है कि मैंने गलती कहां पर की थी। थॉमस कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमने स्वॉन क्वीन के लिए किसी और को चुन लिया है, उसका नाम वेरोनिका है। ये सुनकर नीना निराश हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन थॉमस उसे रोकता है और बताता है कि जब भी तुम व्हाइट स्वॉन के डांस को परफॉर्म करती हो तो तुम बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करती हो, लेकिन ब्लैक स्वॉन का डांस तुम उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि ब्लैक स्वॉन का डांस परफॉर्मेंस से या प्रैक्टिस से नहीं आ सकता, बल्कि उसके लिए तुम्हें अपने आप को फ्री छोड़ना होगा, तुम्हें अपनी सोल को सारे बंधनों से मुक्त करना होगा, तुम्हें ब्लैक स्वॉन को महसूस करना होगा। नीना कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। और इसके बाद थॉमस उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीना उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। थॉमस इस बात से नाराज या परेशान नहीं होता, बल्कि खुश होता है। दरअसल ये एक टेस्ट था। ब्लैक स्वॉन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी डांसर के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक स्वॉन का ये चरित्र है। और अब नीना अपने आखिरी टेस्ट में पास हो गई। थॉमस पहले से जानता था कि नीना बहुत अच्छी डांसर है, इसीलिए उसने उसके गुस्से का टेस्ट लिया होता है, जिसमें वो पास हो गई। अगले दिन नीना जब डांस कंपनी में आती है तो वो देखती है कि स्वॉन क्वीन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि उसका नाम वहां पर लिखा हुआ होता है। नीना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि उसे स्वॉन क्वीन के लिए चुन लिया गया है। दरअसल उसकी मॉम भी एक डांसर थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें डांस छोड़ना पड़ा और वो सपना जो उन्होंने कभी अपने आप के लिए देखा था, यानी कि स्वॉन क्वीन का, अब वो सपने को अपनी बेटी के जरिए पूरा करना चाहती है। इसके बाद नीना को एक पार्टी में ले जाया जाता है
जहाँ पर सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। नीना के लिए सबके सब तालियां बजाते हैं, जिससे नीना खुश हो जाती है। वो देखती है कि उसकी उंगली की स्किन निकल रही है, जहाँ से खून निकल रहा होता है। वो वॉशरूम में जाकर अपनी स्किन निकाल देती है और अगले पल उसे एहसास होता है कि उसकी उंगली पहले बिल्कुल ठीक थी, उसने अपनी उंगली को जख्मी कर दिया, यानी कि नीना के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे वो लड़की मिलती है जो पहले स्वान क्वीन थी, जिसे अब निकाल दिया गया है। वो नीना को उल्टा सीधा कहती है। वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हें इस रोल को करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम ये रोल नहीं कर सकती, तुम एक कमजोर लड़की हो और ब्लैक स्वान को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की जरूरत है। जरूर तुमने ब्लैक स्वान के रोल को पाने के लिए थॉमस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, इसीलिए रोल जो मुझे हमेशा मिला करता था मुझसे छिन गया। अब यहाँ पर थॉमस भी आता है और वो नीना को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, बस तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। अगले दिन नीना जब प्रैक्टिस के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का, जो पहले स्वान क्वीन थी, एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर सबको बहुत दुख होता है, इसीलिए आज रिहर्सल को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद थॉमस नीना को लेकर हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर नीना थॉमस से कहती है कि मुझे लगता है कि आज उस लड़की की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। थॉमस नीना को समझाता और बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो लड़की बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, यानी कि वो बहुत बहादुर है और उसने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया है, क्योंकि वो अपने आप को सजा देना चाहती है और उसकी इसी बहादुरी और हिम्मत की वजह से वो इतने सालों तक स्वान क्वीन बनी रही। इसके बाद नीना उस लड़की को देखने जाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। नीना अपने घर वापस आकर पहली बार अपने दरवाजे को बंद करके सोती है। अब नीना अगले दिन जब डांस प्रैक्टिस करे जाती है तो बहुत मेहनत करती है, पर जब सब चले जाते हैं तो थॉमस नीना से कहता है कि अब तुम मेरे साथ डांस करो, और वो उसे अजीब तरह से टच करना शुरू कर देता है। इससे नीना को अच्छा नहीं लगता और वो घबरा कर रुक जाती है। जिसके बाद थॉमस उसे कहता है कि अब भी तुम्हारे अंदर डर है और जब तक तुम्हारे अंदर डर रहेगा तुम कभी भी ब्लैक स्वान के डांस को परफॉर्म नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही होती है और अब उसके पास उसी के साथ डांस करने वाली एक लड़की जिसका नाम लिली है वो आती है। वो नीना से कहती है कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो और जरूर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, जो सुनकर नीना को अच्छा लगता है। अगले दिन एक बार फिर से नीना डांस प्रैक्टिस करती है, लगातार डांस कर रही होती है, लेकिन थॉमस उसे रुकने के लिए नहीं कहता। इससे नीना बहुत ज्यादा थक जाती है और एक पल को उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो थॉमस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। थॉमस कहता है कि मैंने सुना कि कल तुम रो रही थी। जब तक तुम एक कमजोर लड़की रहोगी तब तक तुम कभी भी ब्लैक स्वान के डांस को परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैक स्वान के डांस को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना होगा। और नीना समझ जाती है कि लिली ने थॉमस को ये सारी बातें बताई है, इसीलिए वो लिली के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद तुम मेरे मैटर से हमेशा दूर रहना। लिली नीना से माफी मांगती है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। नीना भी उसे माफ कर देती है और ये दोनों के दोनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर नीना बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। दरअसल लिली ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। इसके बाद वो बहुत डांस करती है, उसे होश नहीं होता और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर आ जाती है और लिली भी उसके पीछे पीछे उसी के घर आ गई होती है। घर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, ये दोनों इंटीमेट होते हैं। नीना जब सुबह उठती है तो देखती है कि लिली वहां पर नहीं है। नीना को हैरानी इस बात की होती है कि दरवाजा अब भी अंदर से बंद होता है। अगर लिली गई तो गई कहाँ? जब वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती है तो सामने उसकी मॉम बैठी होती है, जो बहुत ही उदास होती है। दरअसल हमेशा वो अपनी मॉम की निगरानी में रहती थी, पर कुछ दिनों से उसने दरवाजे को अंदर से बंद करना शुरू कर दिया है और अब नीना एक बार फिर से डांस प्रैक्टिस के लिए आती है। वो देखती है कि लिली उससे पहले वहां पहुंचकर डांस प्रैक्टिस कर रही है। सब उसे देख रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि लिली जानबूझकर उसे सोता हुआ छोड़कर यहाँ पर इसलिए आ गई ताकि वो सबको अपना डांस दिखा सके। इसके बाद वो थॉमस से कहती है कि मुझे आज देर हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। थॉमस कहता है कि तुम अपनी प्रैक्टिस करो। आज नीना बहुत ही गुस्से में अपने डांस की प्रैक्टिस करती है और डांस खत्म होने के बाद वो लिली के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि रात को तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से मैं देर तक सोती रही। अगर तुम चाहती तो मुझे उठा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर लिली पूरी तरह से हैरान होती है। वो कहती है कि रात को मैं तुम्हारे साथ बाहर जरूर गई थी, लेकिन डिनर करने के बाद मैं अपने घर चली गई थी। मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आई। और नीना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे इस बात पर विश्वास है कि लिली जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रही है क्योंकि वो उसकी जगह लेना चाहती है, यानी कि वो खुद स्वान क्वीन बनना चाहती है। और अब जब नीना प्रैक्टिस कर रही होती है वो देखती है कि लिली और थॉमस एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। उसे लगता है कि लिली जल्दी उसकी जगह ले लेगी, इसीलिए फाइनल जब उसे परफॉर्म करना होता है तो बहुत ही एनर्जी के साथ परफॉर्म करती है। अब वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती क्योंकि वो लीड डांसर यानी कि स्वान क्वीन की पोजीशन को नहीं खोना चाहती। वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है जो देखकर सब उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थॉमस भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होता है। इसके बाद उसे ब्लैक स्वान यानी कि स्वान क्वीन की ड्रेस के लिए टेलर के पास भेजा जाता है और जब उसका नाप लिया जा रहा होता है तो वहां पर लिली भी आती है। नीना लिली को देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लिली बताती है कि मैं भी यहाँ पर स्वान क्वीन की ड्रेस बनवाने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा ऑल्टरनेटिव हूँ। अगर किसी वजह से तुम परफॉर्म नहीं कर पाई तो तुम्हारे बदले मैं परफॉर्म करूंगी। ये बात सुनकर वो परेशान हो जाती है और थॉमस के पास जाकर कहती है कि वो हमेशा से मेरे रोल को, मेरी पोजीशन को छीनना चाहती है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी ऑल्टरनेटिव बने। थॉमस नीना से कहता है कि दुनिया का हर एक इंसान स्वान क्वीन बनना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से अपनी पोजीशन को बचाना होगा। तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुनिया के बारे में। अगर तुम अच्छा करोगी तो तुम्हारी पोजीशन कभी कोई नहीं छीन सकता। ये सुनकर नीना को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो और भी मेहनत करती है और पूरा दिन प्रैक्टिस करती रहती है। धीरे धीरे एक एक करके सब चले जाते हैं और अब रात हो चुकी है। नीना अकेले ही प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर थॉमस और लिली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि थॉमस उसे धोखा दे रहा है। एक तरफ तो वो उसे मोटिवेट करता है और दूसरी तरफ वो लिली के साथ भी है, जिसे थॉमस ने उसका सब्स्टिट्यूट बनाया है। और इन बातों से परेशान होकर वो हॉस्पिटल में उस लड़की के पास जाती है जो पहले स्वान क्वीन थी। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। वो उसे देखकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, जो देखकर नीना वहां से भाग जाती है। नीना को अब अजीब अजीब से विजन्स भी आ रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने घर पर ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसकी मॉम उसके सामने होती है। उसकी मॉम कहती है कि आज तुम घर पर ही रहना क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। पर नीना को याद आता है कि आज उसका ब्लैक स्वान का यानी कि स्वान क्वीन का परफॉर्मेंस है, इसीलिए वो घर से जाने लगती है। और उसकी मॉम कहती है कि तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। नीना अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और डांस कंपनी पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद वो देखती है कि थॉमस ने लिली को ब्लैक स्वान डांस के लिए तैयार कर रखा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में जाती है और खुद भी उसी डांस के लिए तैयार होना शुरू हो जाती है। थॉमस जब ये देखता है तो वो उसे नहीं रोकता क्योंकि उसके अंदर गुस्सा होता है और थॉमस ब्लैक स्वान डांस के लिए उसे हमेशा गुस्से में देखना चाहता था, जिसके अंदर कोई भी डर ना हो। और अब डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है, जहां पर नीना सबसे पहले व्हाइट स्वान के डांस को परफॉर्म करती है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन उसके दिल में, उसके मन में अब भी ये इनसिक्योरिटी होती है कि लिली ब्लैक स्वान के डांस को उसकी जगह परफॉर्म कर सकती है, थॉमस उसे रिप्लेस कर देगा। और इसी वजह से उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है। वो स्टेज पर गिर जाती है, पर वो अपने आप को संभालते हुए एक बार फिर से खड़ी होती है और पूरे डांस को परफॉर्म करके बाहर आ जाती है। नीना अपने आप से बहुत नाखुश होती है। वहां पर थॉमस भी होता है। वो थॉमस से कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं किसी और की वजह से स्टेज पर गिर गई थी, लेकिन अब ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस भी होने वाली है, इसीलिए वो अपने ग्रीन रूम में जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि लिली ने ब्लैक स्वान की ड्रेस को पहन रखा और वो मेकअप कर रही है। वो नीना से कहती है कि तुम व्हाइट स्वान की परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाई तो ब्लैक स्वान की क्या करोगी? ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस मैं दूंगी। ये सुनकर नीना को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर हमला करती है, जिससे शीशा टूट जाता है। वो उसी शीशे के टुकड़े से उस पर वार करती है। यहाँ पर लिली की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद नीना लिली की बॉडी को बाथरूम में छुपा देती है और अब उसकी आंखें बदलना शुरू हो जाती है। वो पूरी तरह से एक ब्लैक स्वान बन चुकी है। उसके अंदर कोई भी डर नहीं है, उसकी आंखों में गुस्सा है और वो इसी गुस्से और निडरता के साथ परफॉर्मेंस करने जाती है, जहां पर उसकी परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छी लगती है। सब खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। थॉमस भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है और अब
नीना अपने कमरे में अपने ग्रीन रूम में वापस आती है, जहाँ पर वो देखती है कि वॉशरूम से खून निकल रहा है। वो उसे कपड़े से दबा देती है और तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर लिली होती है। लिली को देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तभी उसे अपने पेट में दर्द का एहसास होता है। वो देखती है कि कांच के टुकड़े से उसने अपने आप को ही जख्मी किया था। वो उस कांच के टुकड़े को निकाल देती है। इसके बाद थॉमस उसके पास आता है। वो देखता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। वो नीना को बताता है कि तुमने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया, इसे इतिहास में याद रखा जाएगा। नीना थॉमस से कहती है कि अब मैं अपने आप को एक परफेक्ट बेहतरीन डांसर कह सकती हूँ। थॉमस एम्बुलेंस को लाने के लिए कहता है। दरअसल नीना की कहानी ऐसे लोगों की कहानी है जो अपने टारगेट को पाने के लिए, परफेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। उन्हें इस रास्ते में सही और गलत का कोई भी एहसास नहीं होता, जैसा कि नीना ने अपनी जिंदगी में किया। वो शुरू से स्वान क्वीन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसके साथ जो भी कुछ हो रहा था वो हेल्यूसिनेट कर रही थी, यानी कि वो सिर्फ उसे दिख रहा था। हालांकि कहानी के अंत में उसने लिली को हार्म किया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लिली उसकी पोजीशन को, यानी कि ब्लैक स्वान की पोजीशन को छीनना चाहती है। इसीलिए उसने उस पर हमला किया था, पर उसकी असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उसका खुद अपना डर था जो उसके दिल में था। इसीलिए उसने असल में लिली को नहीं बल्कि अपने आप को जख्मी किया था, कि जिस चीज को पाने के लिए उसने इतने वक्त से इंतजार किया था, उस मंजिल तक पहुंचने से पहले उसकी व्हाइट स्वान की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई थी। इसीलिए उसने अपने आप को सजा दी। नीना लिली को हमेशा अपनी विजन्स में देखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी कॉम्पिटिटर वही है। उसके लिए उसके दिल में डर था, इसीलिए वो उसे हमेशा हेल्यूसिनेट किया करती थी। नीना ने कहानी की शुरुआत में अपने जैसे एक लड़की ट्रेन में भी देखी थी। दरअसल उसने अपने रिफ्लेक्शन को नहीं बल्कि किसी और को देखा था, जिसमें वो खुद को ढूंढ रही थी, कि उस वक्त तक जो वो अपनी जिंदगी में थी वो उससे कुछ और बनना चाहती थी। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि नीना जब भी अपना कंसंट्रेशन खोती है, जब भी उसके दिल में फियर होता है या वो डिस्ट्रैक्ट होती है, वो अपने परफॉर्मेंस को, अपने कंसंट्रेशन को खो देती है। लेकिन जब उसने अंत में अपने आप को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया तो उसने ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। इस बात से हम ये भी सीख सकते हैं कि कभी भी हमें जब परफॉर्म करना होता है तो हमें अपने आप को छोड़ देना चाहिए, ना कि अपने दिमाग में, दिल में किसी तरह का डर या किसी तरह की इनसिक्योरिटी को रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी परफॉर्मेंस, हमारा टेस्ट हमेशा खराब ही होगा। हालांकि नीना ने सब कुछ पा लिया, लेकिन शायद अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए किसी भी चीज में उस हद तक परफेक्शन ढूंढना चाहिए, उस हद तक किसी भी चीज को चेस करना चाहिए जिस हद तक आप उसे एंजॉय कर सको, क्योंकि तभी किसी चीज को पाने का कोई मतलब है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म ब्लैक स्वान की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।